हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक का 12th स्टैंडर्ड को भी है, एफ बी कॉम को भी है, BMS को भी है। ठीक है, तो जो मेन आंसर है सीधा मुद्दे पे आता है। अपन 8 मार्क का आंसर आने वाला है अपने को। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसके 3 टाइप है, प्राइस, इनकम, ग्रॉस। ठीक है, कितने टाइप है इसके? प्राइस, इनकम और ग्रॉस, 3 टाइप है। अब क्वेश्चन थोड़ा एक्टिवली सुनना कि कैसा आता है। अगर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी बोला है तो अपने को तीनों डालना है। अगर एग्जाम में बोला है कि प्राइस इलास्टिसिटी, तो सिर्फ प्राइस का पॉइंट डालना है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोलेंगे उसके हिसाब से तुम लोग एक्ट करना। थोड़ा ना 2 मिनट स्मार्टली थोड़ा ना एक्टिव होकर लिसन करना कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। नहीं तो मालूम पड़ा आधा बोला पूरा लिखा, पूरा बोला आधा बोला, उस पर थोड़ा ध्यान देना। तो अभी अपन फिलहाल तीनों सॉल्व कर रहे हैं, प्राइस, इनकम, क्रॉस, तीनों सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले इलास्टिसिटी का मतलब तो समझते हैं कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। तो देखो, इलास्टिसिटी मतलब जो प्राइस को रिस्पॉन्स करता है। जैसे मम्मी पापा विजय सेल्स गए मोबाइल लेके देने, बोले मोबाइल ले बेटा, अपन सीधा 1.5 लाख का मोबाइल उठाए, तो मम्मी पापा बोलेंगे नहीं यार मैंने 25,000 ही लाया, बाद में ले लेना, है ना। तो प्राइस को रिस्पॉन्स किए तो उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ बोले, क्या बोलेंगे इसको? और इन इलास्टिसिटी मतलब मेडिकल इशू है कुछ, है ना, तो डॉक्टर ने इतना पैसा बोला तो अपन वहाँ पर पैसे को देखते ही नहीं, रिस्पॉन्स नहीं करते अपन, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? इन इलास्टिसिटी, मतलब जो प्राइस को देखते हैं उसको इलास्टिसिटी बोलेंगे, और जो प्राइस को रिस्पॉन्स नहीं करता है उसको। तो अभी अपन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स में 3 टाइप आता है, प्राइस, इनकम और ग्रॉस। तो देखो पहले मैं अपन प्राइस कर रहे हैं। प्राइस में 5 पॉइंट है, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिव इन इलास्टिक। ठीक है, 5 पॉइंट है टाइप्स में, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिव इन इलास्टिक। तो देखते हैं फटाफट पाँचों पॉइंट क्या है। बस अपने को ना बच्चे लोग इसको याद करना है। पहला पेज जिसने रेडी कर लिया ना, 5 पेज उसका रेडी हो गया। तो पहला पेज देखो खाली कैसा रेडी करने का, इसी के बेस पे 5 पेज तुम्हारा रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड। प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगा, मानते कि नहीं मानते? प्राइस चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज होगा। पहले पॉइंट में क्या बोलना है कि मोर प्राइस चेंज हो रहा है तो मोर डिमांड चेंज हो रहा है। पहले पॉइंट में क्या बोलेंगे? मोर प्राइस चेंज, मोर चेंज इन डिमांड, है ना, मोर देन चेंज इन प्रोपोर्शन डिमांड। तो उसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड या इट इज सेड टू बी रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हो गया। एक एग्जांपल देते हैं टीचर को समझाने के लिए, अपने भी समझने के लिए, कि एक अपनी ड्रेस की दुकान है, ड्रेस अपना 100 रुपये का है। ठीक है, तो जैसा नॉर्मल दिन जा रहा है, खरीद रहे, जिसको खरीदना है खरीद रहा है, जिसको नहीं खरीदने का नहीं खरीद रहा है, दिन की बिक्री जैसी हो रही है वैसी हो रही है। 100 का ड्रेस है, नॉर्मल डिमांड। अब अपन ने कल के दिन क्या किया पता है क्या? वो ड्रेस का है ना प्राइस 50 रुपये कर दिया। क्या कर दिया? 50 रुपये। तो यार मोर चेंज इन डिमांड हो जाएगा ना, डिमांड बढ़ जाएगा ना, ड्रेस खरीदने लग जाएगी ना पब्लिक। तो अपन क्या बोलेंगे? दिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अपन डायग्राम बना देंगे, है ना। इधर मैंने वाई एक्सिस बना दिया जिससे अपन प्राइस बनाएंगे, इधर मैंने एक्स एक्सिस बना दिया जिधर क्वांटिटी ऑफ डिमांड रहेगा। तो ये ना मैं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ कि देखो ये मेरा है ना 100 रुपये का प्राइस था, पहला वाला एग्जाम्पशन डाल रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। 100 रुपये का था तो ये इतने लोग ने खरीदा, ये मेरा प्राइस था, ये क्वांटिटी था मेरा। अब मैंने क्या बोला? मेरा 50 रुपये हो गया, प्राइस मैंने क्या किया है? कम किया। तो देखो मैंने प्राइस कम किया तो मेरा डिमांड भी बढ़ गया। तो मैंने प्राइस क्या किया? इसको कम किया तो मेरा डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसको मैं दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, इसको मैं क्या बोलूँगा? DD बोलूँगा। क्या बोलूँगा? DD मतलब डिमांड कर्व। DD मतलब, तो ये जो नया मैंने ड्रॉ किया ना वो P1 और Q1 है। क्या बोलूँगा नया वाले को? P1 और Q1 है। ठीक है, तो अभी मैं ना डायग्राम को देख के एक्सप्लेनेशन करूँगा, कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं बच्चे लोग। पहला पेज जिसका रेडी वो बादशाह। ठीक है, चलो इन दी अबाउट डायग्राम। डायग्राम के ऊपर देखो, एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है? क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, मैंने वही लिखा, ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज मेजर। वाई एक्सिस पे देखो क्या दिख रहा है? प्राइस। तो इधर लिखूंगा कि ऑन वाई एक्सिस प्राइस इज मेजर। ठीक है, उसके बाद DD क्या है? डिमांड। तो इधर लिख दिया DD इज डिमांड कर्व। उसके बाद क्या करने का? ये पहला पूरा एज इट इज उठाने का अपने को ऐसा, और है ना एंडिंग में डाल देने का कि मोर चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट मोर चेंज इन डिमांड, इट इज सेड टू बी रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये पूरा जो अपन ने पढ़े थे ना डेफिनेशन, उसको अपन एंडिंग में डाल देने का डायग्राम के नीचे। तो अपना ऐसा करके पहला पेज तैयार हो गया। जिसका पहला पेज तैयार हो गया उसका संपूर्ण आंसर, ठीक है, 8 मार्क का आंसर आएगा। तो ये पहला देखिए अपन ने क्या था? मोर चेंज था ना। अभी अपन सेकंड करें, रिलेटिव इन इलास्टिसिटी करें। क्या करें? सेकंड रिलेटिव। तो उधर क्या करेंगे? लेस करेंगे। उधर क्या करेंगे? तो पहले में मोर था ना, तो सेकंड में क्या रहेगा? एग्जाम्पल वही है कि 100 रुपये का ड्रेस था, तो जैसा दिन कट रहा है वैसा कट रहा है, जितने खरीद रहे उतने खरीद रहे। अभी मैंने क्या किया? देखो लेस चेंज बोला है ना, 100 का था, मैंने 80 रुपये प्राइस कर दिया, मतलब लेस चेंज इन प्राइस, थोड़ा ही प्राइस चेंज हुआ। तो लेस चेंज इन डिमांड। क्या बताएंगे? लेस चेंज इन डिमांड। समझ में आ रहा है? दिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पहला वाले को मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले को। देखो 100 का था, ये देखो ये मेरा 100 रुपीज़ का प्राइस था, तो इतने लोग ने मेरा खरीदा। ये मेरा P था, ये मेरा Q था। अब मेरा कितना हो गया? 80 रुपीज़, मतलब थोड़ा सा मैंने प्राइस चेंज किया। देखो थोड़ा सा प्राइस चेंज किया
थोड़ा सा डिमांड बढ़ा, लेस चेंज इन प्राइस, लेस चेंज इन डिमांड। डी को क्या कर देंगे, डिमांड। और जो नया बनेगा उसको क्या बोलेंगे, P1 Q1। उसको डायग्राम को देख के ही एक्सप्लेन करना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या लिखा है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, और वाई एक्सिस पे अपन ने क्या लिखा है, प्राइस। डी क्या है, डिमांड का। और बाकी जो अपन ने डेफिनेशन तैयार करके रखे थे उसको अपन क्या करेंगे, सबसे लास्ट में डाल देंगे, समझे। तो ऐसा अपना पहला हो गया, पहला रिलेटिव इलास्टिसिटी में मोर है, रिलेटिव इन इलास्टिसिटी में लेस है। अभी अपना नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट है परफेक्टली इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्या है, उसमें आएगा इन्फिनाइट। इसमें क्या आएगा, मतलब आपने प्राइस ऐसा चेंज किया ना कि डिमांड आपको पता ही नहीं चले, या अपन काउंट नहीं कर पा रहे, इन्फिनाइट है, ठीक है। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो पहला एग्जांपल सेम है कि 100 का ड्रेस था तो नॉर्मल डिमांड, जैसा डिमांड जा रहा है वैसा डिमांड है, ठीक है। अभी आपने ना क्या किया है ना, ड्रेस का प्राइस 20 रुपया कर दिया। क्या कर दिया, मतलब बहुत चेंज कर दिया प्राइस। तो डिमांड आप काउंट कर पा रहे क्या, वैसा अपने को समझाने का। तो दिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम बना दिया अपन ने। ये देखो, ये 100 रुपये का था तो इतने लोग ने खरीदा। लाइन मत बनाओ क्योंकि डिमांड को गायब करने का ना इन्फिनाइट बोला है। तो ये प्राइस था तो इतने लोग ने खरीदा, बराबर है। अब अपने प्राइस कितना हो गया, 100 रुपये से कितना हो गया, तो 20। मतलब ये देखो, ये मेरा प्राइस है 20 रुपये, और कितने लोग ने खरीदा मालूम है क्या, समझे क्या, क्या किया। तो जो नया आता है ना, जो पुराना वाला है वो PQ है, ओल्ड वाले को क्या बोलेंगे, PQ, और जो नया ड्रॉ करेंगे उसको क्या बोलेंगे, डिमांड का लाइन नहीं मानेगा क्योंकि इन्फिनाइट बोला है ना, नहीं मालूम, अनेबल टू काउंट, नहीं पता चल रहा है, बराबर है। तो क्या करेंगे, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, इन द अबाउट डायग्राम। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड मेजर है, वाई एक्सिस पे। अच्छा अभी इसमें एक नई चीज़ आएगी, थोड़ा ध्यान दो इसमें क्या लिखने का, नई चीज़, एक नई चीज़ ऐड कर देना, बाकी सब कॉमन है। देखो ये P1 है और ये एक्स एक्सिस है, वो दोनों पैरेलल है। तो इधर लिखो, ये देखो P1 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। रेल की पटरी देखें ना, तो कौन है ये, एक एक्स एक्सिस है और एक P1 है, ये दोनों पैरेलल है ना, कभी जॉइन नहीं होने वाले क्योंकि डिमांड मालूम ही नहीं ना अपने को। बस एक नया लाइन ऐड कर दो आप, P1 पैरेलल है एक्स एक्सिस, ठीक है। बाकी क्या करें, पैरेलल सेम है ना, इक्वल जैसे एक जैसा रहेगा, ठीक है। डाउट है क्या। तो अभी देखो अपन क्या कर रहे हैं, ये जो बाकी जो अपना डेफिनेशन अपन ने तैयार किए थे उसको उठा के अपन ने एंडिंग में कॉपी पेस्ट कर दिए। कुछ डाउट है, तो थर्ड में इन्फिनाइट था, चौथे में अपन क्या बोलेंगे, नो चेंज, फोर्थ में क्या बोलेंगे, तो परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसा बोलेंगे, डेफिनेशन बताओ जरा। व्हेन ए चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट नो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, इट इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब जिसका पहला वाला रेडी है उसको ही सब में प्लेस करने का, वही अपन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं सब, है ना। चलो एग्जाम्पल देते हैं, अभी समझते हैं कैसा है, क्या है पिक्चर में, क्यों है ये। देखो नॉर्मल पहला एग्जाम्पल 5 पॉइंट में सेम है कि ड्रेस 100 रुपये का था तो नॉर्मल डिमांड, जैसा दिन खरीद रहा है, खरीद रहे नहीं खरीद रहे वैसा। अभी अपन ने क्या किया ना, 60 रुपये या 70 रुपये प्राइस तो चेंज किया है, प्राइस तो चेंज किया है, पर डिमांड चेंज हुआ है क्या, नो चेंज इन डिमांड, ठीक है। कैसे अभी एक्सप्लेन करते हैं, डायग्राम बना दिया अपन ने। ये देखो, ये 100 रुपये का था मेरा तो इतने लोग ने खरीदा, ये मेरा प्राइस है, ये मेरा क्वांटिटी है, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 60 या 70 मैंने प्राइस चेंज किया है, देखो प्राइस चेंज किया पर डिमांड चेंज हुआ है क्या, तो वही तो है नो चेंज इन डिमांड, बराबर है। तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, जो नया आएगा उसको P1 बोलेंगे। चलो एक्सप्लेनेशन करो। एक्स एक्सिस पे क्या मेजर है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड मेजर है, और वाई एक्सिस पे क्या मेजर है, इधर डी नहीं आएगा। अच्छा अभी इधर पैरेलल कौन किसको है वो थोड़ा ध्यान से देखो, Q पैरेलल है वाई एक्सिस को, कौन किसको पैरेलल है, Q पैरेलल है, तो इधर लिखेंगे Q इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो ना सीधा सीधा है ना, इधर ऐसा है ना, इधर ऐसा है ना, ठीक है। तो बाद में क्या करेंगे, ऊपर का उठाया अपन ने ये डेफिनेशन, ऊपर का डेफिनेशन उठा के लास्ट में एंडिंग में अपन ने डाल दिया, ठीक है। समझ में आया, पहले में डालेंगे मोर, सेकंड में डालेंगे लेस, थर्ड में डालेंगे इन्फिनाइट, फोर्थ में डालेंगे नो चेंज, और पांचवें में अपन क्या डालेंगे, इक्वल, यूनिटरी में इक्वल। मतलब जैसा तुमने प्राइस चेंज किया है वैसे इक्वल तुम्हारा डिमांड चेंज हुआ, ठीक है। दिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अच्छा एग्जांपल दे दो, पहला एग्जांपल कॉमन था। अच्छा कॉमन कैसा बताएंगे, आपने 60% प्राइस कम किया तो 60% डिमांड बढ़ा, 70% प्राइस चेंज किया तो 70% डिमांड बढ़ा। तो जितना इक्वल प्राइस अपन ने चेंज किया उतना इक्वल अपना डिमांड चेंज हुआ, सिंपल है। दिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आप बताएंगे कि ये मेरा प्राइस था, इतने लोग ने खरीदा, तो ये प्राइस था तो इतना डिमांड था, बराबर है। अभी देखो मैंने 60% कम किया है तो मेरा 60% बढ़ रहा है, बराबर है।
जितना मैंने प्राइस कम किया उतना मेरा बढ़ रहा है। तो ये इधर आ जाएगा डी डिमांड का, और जो नया आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे P1 Q1। ठीक है, इक्वल की साइन डाल दो, टीचर समझ जाएगी। कुछ बंदा या बच्ची समझाने की कोशिश कर रही है ना। चलो इधर कैसे लिखेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या मेजर है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड मेजर है, वाई एक्सिस पे क्या मेजर है, प्राइस मेजर है, और डी क्या है, डिमांड का। और बाद में ऊपर का उठा के अपन क्या करेंगे, लिख देंगे। समझे? तो ये अपन ने क्या पढ़ा, अभी पहला पॉइंट पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा अपन ने, फर्स्ट वाला पढ़ा है ना। अभी ये फर्स्ट ईयर को आगे ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड होता है, पर तुम लोग ध्यान दो, अभी सेकंड इनकम है, थर्ड क्रॉस है। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़े ना अपन ने अभी। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप है, प्राइस, इनकम, क्रॉस। तो अभी प्राइस पढ़े, प्राइस में 5 पॉइंट था। अभी सेकंड पॉइंट है इनकम, थर्ड पॉइंट है क्रॉस। तो वो देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इनकम, थर्ड पॉइंट, तीनों का 8 पॉइंट सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव 0, पॉजिटिव नेगेटिव 0। डाउट है? अच्छा, इनकम में अभी पॉजिटिव का एग्जांपल देखो, आपका इनकम बढ़ रहा है तो आपका डिमांड भी बढ़ रहा है। एग्जांपल दो, लग्जरी गुड्स, कंफर्ट गुड्स, बराबर ना। पंखे में बैठ सकते हैं पर अपने पास पैसा ज़्यादा है ना, तो अपन को एसी चाहिए, तो वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है। ऐसा लिख पूरा चाहिए, व्हेन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू जनरेट्स टू इंक्रीज इन डिमांड, एग्जांपल लग्जरी गुड। ऐसा मत लिख, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने को, है ना। मतलब समझ गया तो लिख भी सकते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव में क्या बोलेंगे, आपका इनकम बढ़ा पर डिमांड आपका नहीं बढ़ा, वो इन्फीरियर गुड्स है, डिफेक्टिव गुड्स है। आप कमा रहे अच्छा खासा और डिमांड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा गुड्स में, कुछ तो डिफेक्टिव रहेगा। समझ में आए? इधर क्या बोलेंगे, इनकम भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, तो लग्जरी गुड। इधर क्या बोलेंगे, इनकम बढ़ रहा है पर डिमांड नहीं बढ़ रहा है, खराब है। इधर क्या बोलेंगे, इनकम तो बढ़ा पर डिमांड में नो चेंज, डिमांड में मतलब अभी तुम्हारी पगार 25-30 हज़ार है, तो भी तो घर में राशन भराते हैं, तो 1 ही किलो नमक लगता है 1 महीने का। अब अपनी पगार 5 लाख होगी तो क्या गोनी भर के नमक लेके आएंगे बोल? नहीं, तो भी तो 1 ही किलो लाएंगे ना। मतलब देखो, इनकम तो बढ़ रही है पर डिमांड में चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो एग्जांपल डाल दो, सॉल्ट। समझ में आया? तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो गया, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव 0, एग्जांपल का पैसा है खाली। ठीक है, अभी पॉजिटिव में क्या एग्जांपल देंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि टी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफ़ी का भी प्राइस बढ़ रहा है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो जॉइंट है, कि पेट्रोल का और कार है ना, कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री है ना। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो अपन कार खरीदेंगे क्या? नहीं। तो जो जॉइंट है ना, उसका एग्जांपल डालने है कॉम्प्लीमेंट्री में। कॉम्प्लीमेंट्री लिखने के बाद पेट्रोल कार डाल दे, इतना डाल दे, टीचर समझ जाएगी, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। और 0 में क्या एग्जांपल देंगे, अनरिलेटेड, मतलब एक ऐसा गुड्स जो दूसरे गुड्स से रिलेटेड है ही नहीं, तो उधर क्या बोलेगा कि प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ गया और प्राइस ऑफ लिपस्टिक कम हो गया, कुछ रिलेटेड है क्या दोनों का? तो अनरिलेटेड, वो आएगा 0 क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझे? तो बाकी का भी पेपर बच्चे लोग अपलोड कर दिया है, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।